व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो फाइनली गाइज गूगल की तरफ से गूगल पिक्सल 6 सीरीज जो है वो रिवील हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर लॉन्च डेट भी आ चुकी है, प्राइस भी आ चुका है। सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा, वन बाय वन जो है ना सारे स्पेसिफिकेशंस आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले भी दोस्तों मैंने पिक्सल 6 सीरीज़ के ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन उस टाइम पे जो भी लीक्स निकल के आई थी उससे रिलेटेड वीडियो बनाया था। यहाँ पर अब तो ऑब्वियसली सारे स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स कंफर्म्ड हो चुके हैं, तो प्रॉपर्ली जो दोस्तों मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को आप एंड तक देखना। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि ज़्यादातर जो है ना वो ये सुनने में आ रहा है कि जो पिक्सल 6 सीरीज़ है वो आईफोन 13 सीरीज़ को प्रॉपरली टक्कर देगा। अब ये तो दोस्तों हम तभी बता सकते हैं जब एक बार हैंड्स ऑन होगा, तो क्योंकि इस तरीके से तो ऑब्वियसली बताना मुश्किल है। आईफोन 13 सीरीज़ ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और काफ़ी अच्छा फीडबैक भी है उसके पीछे। अब देखते हैं कि सही में पिक्सल 6 सीरीज जो है वो आईफोन 13 किलर बनता है या नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा मैं डिस्प्ले फीचर्स के बारे में, तो इसके हिसाब से बता देता हूँ। दोनों ही डिवाइसेस को जो है ना दोस्तों मैं अलग अलग बताऊंगा, जो भी स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ पिक्सल 6 के बारे में, तो इसमें 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस ओलेड डिस्प्ले हमें जो है ना देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें कंपनी ने 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रखा है। वहीं पर अगर आप कंपेयर करोगे पिक्सल 6 प्रो को, तो उसमें 6.7 इंच का QHD प्लस डिस्प्ले हमें देखने के लिए मिलता है, और साथ ही में कंपनी ने उसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रखा है। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों साइड बाय साइड कंपेयर करोगे 6 और 6 प्रो को, तो दोनों ही में काफ़ी डिफरेंस है डिस्प्ले को लेके। अगर फ्लैगशिप रेंज के हिसाब से देखा जाएगा तो दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले जो है ना वो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली कंपनी ने प्राइस को जस्टिफाई किया है। ज़्यादातर कंपनीज ये होती है कि सिर्फ कोई एक चीज़ में डिफरेंस देती है, बाकी सारे फीचर्स जो है ना वो एकदम सेम रहते हैं, और सिर्फ उस एक चीज़ की वजह से जो है ना आपको एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए शुरुआत ही ज़बरदस्त हो रही है, दोनों डिस्प्ले अच्छे हैं, लेकिन पिक्सल 6 प्रो में जो है ना हमें और हाई क्वालिटी मिलती है, हाई रेजोल्यूशन मिलता है, हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। अब दोस्तों बात करूंगा मैं कैमरा फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर पिक्सल 6 में हमें डुअल सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, और पिक्सल 6 प्रो में ट्रिपल सेटअप जो है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर पिक्सल 6 में जो डुअल सेटअप मिलता है उसमें से जो प्राइमरी लेंस है वो 50 मेगापिक्सल का है, और जो सेकेंडरी लेंस है वो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जिसका 114 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू है, विच इज़ वेरी गुड। अब यहीं पर अगर आप कंपेयर करोगे पिक्सल 6 प्रो को, तो उसमें सेम लेंसेज मिलते हैं, लेकिन उसमें एक लेंस जो है ना वो एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि है 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, और उसमें हमें 4x का ऑप्टिकल जूम देखने के लिए मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है, ऑप्टिकल जूम तो आप समझते होंगे। और यहीं पर अगर दोस्तों मैं बात करूंगा सेल्फी शूटर्स के बारे में, तो पिक्सल 6 में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर में देखने के मिल जाता है, वहीं पर 6 प्रो में 11 मेगापिक्सल का जो है ना वो सेल्फी शूटर हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर कैमरे के हिसाब से भी देखिए काफ़ी मेजर चेंजेस हमें देखने के मिलते हैं दोनों ही सीरीज़ में, दोनों ही डिवाइसेस में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा कुछ कैमरा फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा है पिक्सल 6 प्रो के फ्रंट कैमरे में। पिक्सल 6 प्रो के फ्रंट कैमरे से आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आप 1080p रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60 FPS पे, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि आज के टाइम पे ज़्यादातर डिवाइसेस ऐसे हैं जो 60 FPS की रिकॉर्डिंग देते हैं, लेकिन वो जनरली रेयर कैमरा से देते हैं, जो आपका मेन कैमरा रहता है। फ्रंट कैमरा से 1080p की रिकॉर्डिंग देते हैं, लेकिन वो भी 30 FPS पे देते हैं। लेकिन यहाँ पर 1080p की रिकॉर्डिंग जो है वो 60 FPS पे मिल रही है, वो भी सेल्फी कैमरा से। अगर इसी चीज़ को आप कंपेयर करोगे पिक्सल 6 से, तो उसमें भी जो है ना दोस्तों में 1080p की रिकॉर्डिंग मिलती है, लेकिन 60 FPS पे नहीं मिलती है, उसमें नॉर्मल 30 FPS की 1080p रिकॉर्डिंग मिलती है। साथ ही में पिक्सल 6 के फ्रंट कैमरे से भी जो ना दोस्तों वो 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, विच मीन्स कि एक ही रेजोल्यूशन रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, वो भी 30 FPS पे। साथ ही में गाइस अगर मैं कुछ कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जब लॉन्च इवेंट हुआ था तो उसमें गूगल ने काफ़ी सारे कैमरा फीचर्स को जो ना वो इंट्रोड्यूस कराया है, लेकिन उसमें से जो 2 फीचर है मुझे एकदम बेस्ट लगे हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अनब्लर फेस। जी हाँ, एक कैमरा फीचर हमें मिलता है गूगल पिक्सल 6 सीरीज़ में, वो है अनब्लर फेस। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप कोई भी पर्सन मूविंग ऑब्जेक्ट में है और उसका फोटो क्लिक हो गया, तो उसके बाद में कैमरे में वो क्वालिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि जो फेस ब्लर हो गया है उसको अनब्लर करके एकदम प्रॉपर जो है ना आपको इफेक्ट वहां पर देता है। तो ये जो ना दोस्तों मुझे बहुत जबरदस्त फीचर लगा है। साथ ही में जो दूसरा फीचर हमें कैमरे में मिलता है वो है मैजिक इरेजर। जी हाँ दोस्तों, ये आपने काफ़ी फोन्स में देखा होगा इससे पहले भी, और इसके कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस भी है, लेकिन वहाँ पर गाइज इतनी क्लियर जो है ना वो एडिटिंग नहीं मिलती है जितनी हमें गूगल पिक्सल 6 सीरीज़ के फ़ोन्स में मिलती है। यहाँ पर गूगल की तरफ से ऐसा मानना है कि जो ये मैजिक इरेजर जो मोड है, कैमरा मोड है, जो स्पेसिफिकेशन है, ये एकदम क्लियर है। मतलब ये जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स है
उसको रिमूव भी कर देता है और वहाँ से पता भी नहीं लगता है कि भाई वो ऑब्जेक्ट को रिमूव किया गया है। और ये पॉसिबल है गूगल का जो खुद का चिपसेट है गूगल टेंसर, उसकी वजह से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं अब बात करने वाला हूँ इसके हार्डवेयर फीचर्स के बारे में, और इसमें स्टार्टिंग से दोस्तों यही चीज़ निकल के आ रही है कि इसमें कोई स्नैपड्रैगन या कोई दूसरा सा प्रोसेसर नहीं मिलेगा। इसमें गूगल की खुद की चिपसेट मिलेगी गूगल टेंसर, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। मतलब अभी तक जो है ना दोस्तों गूगल ये बोल रहा है, इससे पहले भी दोस्तों ये लीक निकल के आई थी, गूगल की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई थी कि 80% फास्टर परफॉर्मेंस जो है ना दोस्तों इसमें देखने के लिए मिल सकती है। अब वो किससे कंपेयर किया गूगल ने, आईफोन के A15 बायोनिक्स से कंपेयर किया या फिर स्नैपड्रैगन 898 से कंपेयर किया, उसके बारे में नहीं मालूम है। लेकिन सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी बहुत पहले गूगल की तरफ से कि जो गूगल टेंसर चिपसेट है वो 80% फास्टर परफॉर्मेंस के साथ में होगा। और ये चिपसेट जो है ना दोस्तों दोनों ही फोन्स में हमें देखने के लिए मिलेगी, पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो में। यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है दोनों ही फोन्स में, वो है रैम के सेगमेंट में। जी हाँ, यहाँ पर पिक्सल 6 में हमें 8 GB रैम जो है ना वो देखने को मिल सकता है, जिसमें इंटरनल स्टोरेज के दो ऑप्शन आएंगे, 128 एंड 256 GB। वहीं पर अगर आप कंपेयर करोगे 6 प्रो में तो उसमें 12 GB रैम मिलता है और उसमें भी सेम दोनों इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शंस मिलते हैं, 128 एंड 256 GB। फाइनली दोस्तों मैं आपसे अब बात करूंगा बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो गूगल पिक्सल 6 है उसमें 4614 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और पिक्सल 6 प्रो में मिलती है 5000 mAh की बैटरी, और दोनों ही फोन्स में 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, विच मीन्स कि कंपनी की तरफ से ऐसा कहना है कि दोनों ही फोन जो है ना वो 0 to 50% 30 मिनट्स में जो है ना वो चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो ये चार्जिंग है, मतलब जो चार्जर है वो बॉक्स पे इंक्लूडेड नहीं है। जी हाँ, वो आपको सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा, वही ट्रेंड जो आईफोन ने चलाया था। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं तो यही चीज़ बोलूँगा कि जो बैटरी कैपेसिटी है वो अच्छी है। ऑब्वियसली फास्ट चार्जिंग अगर थोड़ी और ज़्यादा होती है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, जिस प्राइस रेंज में, जिस फ्लैगशिप रेंज में दोस्तों डिवाइस लॉन्च हो रहा है, तो उसके हिसाब से और अच्छा होता था। यहाँ पर एटलीस्ट 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग अगर कंपनी दे देती तो वो और अच्छी बात हो जाती थी। वैसे ऑब्वियसली आप ये बोलोगे कि भाई ये कोई चाइनीज़ फ़ोन थोड़ी है जो 50 वॉट 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि नॉच डिस्प्ले जो था वो भी सबसे पहले चाइनीज़ फ़ोन्स में ही लॉन्च हुआ था। वो बात अलग है कि कुछ एसेंशियल फ़ोन 1 कोई कंपनी थी जिसमें जो ना दोस्तों नॉच डिस्प्ले सबसे पहले आया था, लेकिन उसके बाद में फिर चाइनीज़ फ़ोन में इसको टेकअप किया। आज सिचुएशन ये है कि उसके कंपैरिजन में आईफोन 13 ने भले ही नॉच हटाया नहीं है, लेकिन उसको कम कर दिया, थोड़ा उसको श्रिंक कर दिया। तो यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं भाई ये तो फीचर है, ये फीचर तो आगे चल के जो है एकदम ट्रेंड भी बन सकता है। साथ ही में अगर सॉफ्टवेयर के हिसाब से बात करूंगा तो इसमें एंड्रॉइड 12 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। अब एंड्रॉइड 12 तो दोस्तों एकदम नया सॉफ्टवेयर है, जब तक कि गूगल पिक्सल 6 पे नहीं आ जाता तो मुझे नहीं लगता कोई दूसरे डिवाइस में इसका रोल आउट कंपनी चालू करेगी। लेकिन यहाँ पर जब ये गूगल पिक्सल 6 पे आ जाएगा तो उसके बाद में मतलब हैंड्स ऑन जब होगा तो उसके अंदर पता लगेगा कि भाई क्या नई चीज़ जो है ना वो हमें देखने के लिए मिलती है एंड्रॉइड 12 में, किस तरीके का इसका ऑप्टिमाइजेशन रहता है। फाइनली दोस्तों मैं अब आपसे बात करूंगा प्राइस और लॉन्च के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप वेट कर रहे हो इस डिवाइस के लिए तो आपके लिए एक थोड़ी सी जो है ना वो बैड न्यूज़ है। वैसे आप क्या, मैं भी ऑब्वियसली पिक्सल 6 सीरीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ, तो ये बैड न्यूज़ हो सकता है, मेरे लिए भी हो सकती है। तो यहाँ पर गाइस देखिए बैड न्यूज़ ये है कि अभी इनिशियल स्टेज में पिक्सल 6 सीरीज जो है वो इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पर इसका रिवील हो गया है 19 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को ये सेलिंग के लिए आ जाएगा, मतलब प्री ऑर्डर्स चालू हो गए हैं। लेकिन वो जो सेलिंग के लिए आ रहा है वो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ के लिए आ रहा है। मतलब गूगल की तरफ से जो है ना यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, कुछ तकरीबन 6 से 7 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर इनिशियल स्टेज में ये डिवाइस लॉन्च होगा, और उन कंट्रीज़ में इंडिया का नाम इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में लॉन्च हो रहा है तो उसमें से US है, UK है, कनाडा है, फ्रांस है, और ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ताइवान है। तो ये सब कंट्रीज़ में जो ना दोस्तों ये निकल के आ रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल इनिशियल स्टेज में इंडिया में नहीं आ रहा है। हो सकता है इंडिया में दोस्तों ये दिसंबर के मंथ में लॉन्च हो, क्योंकि ज़्यादातर लीक्स ऐसी निकल के आ रही है कि ये दिसंबर के मंथ में जो है ना वो लॉन्च हो सकता है। साथ ही में अगर दोस्तों बात करूँगा प्राइस के बारे में, तो देखिए इंडियन रुपीज़ में ऑब्वियसली प्राइस निकल के नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन देना चाहूँगा। और यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो इसका बेस मॉडल है वो 40,000 से तो अराउंड स्टार्ट होगा ही, और मैक्स टू मैक्स 70,000 या 80,000 तक तो ये फ़ोन का जो प्राइस है वो जा सकता है। अब ये ऑब्वियसली क्या बोलते हैं अपना एक्सपेक्टेशन है, तो आप इसको ऐसे पकड़ के मत बैठ जाना कि भाई नहीं तू तो ये बोल रहा है वो बोल रहा है। एक्सपेक्टेशन है, बस ये रखिए, ज़्यादा भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊंगा US डॉलर में, तो ऑब्वियसली वहाँ का प्राइस रिवील हो चुका है जो कि अराउंड $899 है,
वो आता है तकरीबन 70,000 के करीब, 67,000 के करीब आता है। वैसे भी उसको हमें नहीं लेना है, ऑब्वियसली हमें तो इंडिया में परचेस करना है, कौन सा यूएस से मंगवाना है वो बात अलग है। अगर आपका कोई यूएस में है, आप वहाँ से मंगवाते हो तो दैट्स द डिफरेंट केस। तो दोस्तों यहीं तक था मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर से बताना। कोई और दूसरी इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसा फीडबैक है, तो ऑब्वियसली कमेंट्स कॉलम इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू, आप जरूर से कमेंट करना वहाँ पर। साथ में अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया, हमारे एफर्ट्स पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट अभी से। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस कॉल पे रखिए ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरीके के अपडेट्स मिस नहीं करोगे आप हमारे चैनल पे से। बहुत जरूरी है गाइस, बहुत एफर्ट्स लगते हैं इस तरीके की वीडियोस बनाने में, तो आप प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।